चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की पूरे देश में चर्चा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वहां दोबारा हर हाल में हर कीमत पर दोबारा चुनाव होने हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था कैसे होगी, किसकी निगरानी में चुनाव होंगे, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, ये सब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई जो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है उसमें साफ हो जाएगा। जो भी पूरी रणनीति होगी, जो भी आगे की प्रक्रिया होगी, वो उस सब पर अब कुछ ही देर में सुनवाई होगी और शायद संभव है कि फैसला भी आ जाए। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उससे इतर चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव है उसको लेकर नंबर गेम पूरी तरह बदल चुका है। अगर अब चुनाव होते हैं तो वहां पर मेयर का जो ताज है, जो मेयर की कुर्सी है, वो किसे मिलेगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर, स्वागत है आपका बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चंडीगढ़ के जो मेयर का चुनाव है वो दोबारा होगा। आपको याद होगा कि पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया था कि लोकतंत्र की हत्या है। इसके बाद अगली सुनवाई हुई तो उन्होंने कह दिया कि हां बिल्कुल चुनाव दोबारा होगा। डिप्टी कमिश्नर तय करें कि अब किसकी निगरानी में यह चुनाव होगा। लेकिन खास बात यह थी कि जिस रिटर्निंग ऑफिसर पर इल्जाम लगे मतपत्रों को जानबूझकर अवैध करने के, वो इस सुनवाई में, जो इससे पहले जो सुनवाई हुई थी वहां पर कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो उनसे जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, खुद जिसमें सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सवाल पूछा कि भाई आप मत कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। तो उन्होंने इन सवालों से बचने के लिए तमाम बहाने दिए, कहा कि वहां शोर हो रहा था, किसी पार्षद ने बैलेट पेपर छीन लिया था, ये सब दलीलें चलती रहीं। लेकिन आपको अब मैं ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उससे पहले जो मौजूदा मेयर थे मनोज सोनकर, उन्होंने, बीजेपी के इस मेयर ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद थे वो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको याद होगा कि जब 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर पद का चुनाव हुआ था तब उस वक्त सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी के पास थी, 14 उनके पार्षद थे, यानी कि 14 वोट थे। इसके अलावा एक वोट जो एक पार्षद था श्रोमणी अकाली दल का था, वो भी बीजेपी की तरफ था। इसके अलावा सांसद का वोट भी कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के पास 16 वोट थे, आम आदमी पार्टी के पास 13 और 7 वोट कांग्रेस के थे। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा तो उनके पास संख्या हो गई थी 20, लेकिन 8 वोट अवैध कर दिए गए। इसलिए बीजेपी के जो मनोज सोनकर हैं उनकी ताजपोशी कर दी गई। हालांकि अब जब जो 3 पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के वो बीजेपी में जा चुके हैं तो बीजेपी के पास ये आंकड़ा हो जाता है 19। यानी कि अगर अभी चुनाव होता है तो तय है कि ये जो मेयर की कुर्सी है वो बीजेपी की ही रहेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान ये हॉर्स ट्रेडिंग की भी चर्चा हुई कि भाई वहां दल बदल हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि चुनाव जल्दी से जल्दी होनी चाहिए क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग की जो घटना है वो सामने आ रही है। अब ये वीडियो कैसी लगी, इस खबर पर आपकी राय क्या है, वो हमारे साथ साझा जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा बुलंद भारत टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम भी आपकी जो राय है, आपकी जो ताकत है, आपकी जो आवाज है उसे बुलंद कर सकें। नमस्कार।